रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। वाह, मैं लेकर मैं माँ को दिखा के आता हूँ। मैं तैयार हूँ, आप? हाँ राधा, ये देख मैं क्या ले आई हूँ तेरे दीपक के लिए। नए कपड़े हैं, पहना देना। हाँ क्या जरूरत थी? त्योहार है तो क्या हुआ, बहुत कपड़े हैं उसके पास। राधा, अब मैं ले आई हूँ ना। देख राधा, तुझसे बहस करने की शक्ति नहीं है मुझ में। अब मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पहना दे उसे। ऐसे ही है तो फिर आप पहना दीजिएगा, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। जिंदगी नर्क हो गई है उसके कारण। जी राधा, आज के दिन कोई ऐसी बातें करता है? भगवान दीपक को हमेशा खुश रखे। देखो राधा, आज पूजा के बाद सभी बड़े अपने से छोटों को आशीर्वाद देंगे। तुम भी अपना हाथ दीपक के सिर पे रख देना। बेटा है तुम्हारा, कभी देखा भी है उसकी नजर किस तरह टिकी रहती है तुम पे। अब मेरी नजर उस पर पड़ना नहीं चाहती। जिसको एक नजर देखने की इच्छा ना हो, उसे किस मुंह से आशीर्वाद दूंगी मैं? ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। क्या मतलब है ऐसे जीने का? कांटे की तरह पल पल चुभती जिंदगी। ना मुझे कभी खुशी मिल सकी, ना दीपक को। मैं माँ हूँ उसकी, और मैं उसे एक नजर नहीं देख सकती। आपने मुझे बचाया क्यों? मुझे मर जाने दिया होता। एक ही झटके में मैं भी खत्म हो जाती और दीपक भी खत्म हो जाता। इस दर्द से छुटकारा तो मिलता। इतनी नफरत, मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरे कारण वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थी। ये मेरा अस्तित्व। मैं बेटा नहीं, नासूर हूं अपनी माँ के लिए। नासूर। वाह, मैं लेकर मैं माँ को दिखा के आता हूँ। मैं तैयार हूँ, आप? हाँ राधा, ये देख मैं क्या ले आई हूँ तेरे दीपक के लिए। नए कपड़े हैं, पहना देना। हाँ क्या जरूरत थी? त्योहार है तो क्या हुआ, बहुत कपड़े हैं उसके पास। राधा, अब मैं ले आई हूँ ना। देख राधा, तुझसे बहस करने की शक्ति नहीं है मुझ में। अब मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पहना दे उसे। ऐसे ही है तो फिर आप पहना दीजिएगा, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। जिंदगी नर्क हो गई है उसके कारण। जी राधा, आज के दिन कोई ऐसी बातें करता है? भगवान दीपक को हमेशा खुश रखे। देखो राधा, आज पूजा के बाद सभी बड़े अपने से छोटों को आशीर्वाद देंगे। तुम भी अपना हाथ दीपक के सिर पे रख देना। बेटा है तुम्हारा, कभी देखा भी है उसकी नजर किस तरह टिकी रहती है तुम पे। अब मेरी नजर उस पर पड़ना नहीं चाहती। जिसको एक नजर देखने की इच्छा ना हो, उसे किस मुंह से आशीर्वाद दूंगी मैं? मुझसे नहीं होगा।
है मेरे चेहरे पे, जो मेरी माँ मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती। मेरी माँ को मेरे वजूद से तकलीफ पहुंचती है। क्यों? मुझे तो हॉस्पिटल में घबराहट हो रही थी। मैंने नीलेश को कहा चलो, मुझे ऐसे लग रहा था घर में कुछ हुआ है। भाभी, दिशु तो इतनी घबरा गई थी कि हम लोग जैसे भागते भागते आ गए। ओह माय गॉड, राधा बुआ ने सुहाना को थप्पड़ मारा। बड़ी मामी नहीं थी वहां पे? अरे सब थे। हाँ, माँ, चाची जी, ईशान, इंदर, मीठी, मैं, हम सब थे। इंदर, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। जब से सुहाना घर में आई दी, जैसा आप बता रही हैं, उसमें सुहाना की कोई गलती नहीं थी। हाँ, सो तो है। हाँ, सुहाना तो बस वो दीपक के हाथ से बस वही गलती हो गई सुहाना से। उसे राधा बुआ को इस तरह फोर्स नहीं करना चाहिए था। हाँ, कितनी बार समझाया मैंने उसे कि दीपक से दूर रहो, पर पता नहीं क्यों वो तो दीपक के पीछे ही लग गई थी। ठीक है ना रानी, अब सुहाना ने दीपक का बर्थडे मना के ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करती। भैया, अगर वो दीपक का बर्थडे नहीं मनाती ना तो ये सब कुछ नहीं होता था। अरे हाँ। अरे क्या हाँ, उस बेचारी को क्या मालूम कि राधा बुआ ऐसे रिएक्ट करेंगी। और हमें भी कहाँ अंदाजा था। पर भैया, दीपक के मामले में हम सब हमेशा दूर ही रहते हैं ना। पर क्यों? हाँ? जब भी दीपक का जिक्र इस घर में होता है, सब लोग चुप क्यों हो जाते हैं? चलो, हमें कम से कम मालूम तो है कि राधा बुआ को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम? हाँ, ये बात तो सच है। दिशा, जिस तरह से राधा बुआ अपने बेटे से बात करती है ना, उसे नजरअंदाज करती है, तो ऐसा तो किसी को भी अजीब ही लगेगा उनका ये बर्ताव। आज तक समझ नहीं आई कि राधा बुआ अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं। हाँ इंदर, ये चक्कर क्या है? छोड़ो ना रानी, इस बारे में हम रिसर्च नहीं करने वाले। ये राधा बुआ का जाती मामला है। इंदर, लेकिन सुहाना अगर घर छोड़कर चली गई तो ये बात सिर्फ राधा बुआ तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर ईशान पर भी तो होगा ना। बेचारा ईशान, राधा बुआ और सुहाना के बीच में बिल्कुल फंस गया होगा, है ना? अब वो क्या करेगा? अरे नहीं जाएगी सुहाना कहीं, हम जाने ही नहीं देंगे उसे। आप देखना, कल सुबह माँ जाएगी उसके पास और मना लेगी उसे, वो यहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता भैया, सुहाना की इतनी इंसल्ट हुई है, वो भी सबके सामने। सुहाना नहीं रुकने वाली। हाँ, वो तो आज ही जा रही थी, वो तो पता नहीं किसी तरह चाचा जी ने रोक लिया। राधा बुआ भी ना, सुहाना पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? अरे हो गया ना, उड़ गया हाथ गुस्से में। एक मिनट, एक बात बताओ, तुम किसकी तरफ से बोल रहे हो? मतलब मैं कब से देख रही हूँ, कभी तुम राधा बुआ की तरफदारी कर रहे हो तो कभी सुहाना की तरफदारी कर रहे हो। एक काम करो, तुम ही बताओ कि गलती किसकी थी। क्या बताऊं मैं? सुहाना की गलती यह है कि वो ना समझ है, वो बात की गहराई तक नहीं पहुंचती। और राधा बुआ की गलती है कि वो ज्यादा समझदार है, वो सिर्फ बात की गहराई को देखती है। हाँ, भाभी, इस लाइन ने तो हमें और भी कंफ्यूजन में डाल दिया। हाँ इंदर, सच में ये बात कुछ समझ में नहीं आई। रानी, मुझे नहीं मालूम कि राधा बुआ का क्या दर्द है,
और उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन सुहाना के साथ जो हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ। और मुझे तो इस वक्त राधा बुआ और सुहाना से ज्यादा ईशान की फिक्र हो रही है। सुहाना घर छोड़ के चली जाएगी? हाँ? आप लोग चुप क्यों हैं? सुहाना सचमुच घर छोड़ के चली जाएगी? नहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। दी नहीं। काफी रात हो गई है, तुम सोओगी नहीं? मैंने तुमसे कहा मुझसे बात मत करो। You have no right to talk to me. ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर थोड़ी देर अगर सो लेती तो। मैं जैसी हूं वैसे ठीक हूं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पूरी रात ऐसे ही बैठी रहोगी क्या? तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या बार बार बात करने का बहाना ढूंढ रहे हो? सुना, मैं तो। क्या डायलॉग मारा था तुमने? ना मैं सिर्फ मैं हूं, न तुम सिर्फ तुम, हम तुम एक साथ, ब्ला 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 ब्ला। सुहाग रात के टाइम याद है ना तुम्हें ईशान? आज तो तुम्हारी भूलती बंद हो गई। As a man, you should have stood by me. सोना, मैं तुम्हारी साइड में ही तो खड़े थे तुम। दीपक के लिए केक लाई, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। क्या गलत किया मैंने? कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर से बोलो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जोर से। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसी पिच में तुम्हें ये नीचे बोलना चाहिए था। तुम तो चुप हो ही गए, साथ में तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली भी गूंगी हो गई। राधा बुआ ने जो किया दीपक के साथ वो सही है? वो बेचारा जिंदगी भर अपना बर्थडे नहीं भूल पाएगा। एक मां होके राधा बुआ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? Are you really sure कि दीपक राधा बुआ का बेटा है? सुहाना, अब ये सब बातें करके क्या फायदा है? Exactly. कोई फायदा नहीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता? बेइज्जती तो मेरी हुई है ना ईशान। और दीपक, वो बेचारा तो अभी तक इसी गिल्ट में बैठा होगा कि ये जो भी हुआ है सब उसकी वजह से हुआ है। सफर तो बस हम दोनों ने किया ना, मैंने और दीपक ने। छोड़ो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फायदा नहीं।
क्या जान वो उन पर क्या गुजरती है जिनकी माँ नहीं होती। ससुराल गेंदा फूल ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।